ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की, और होनी जरूरी भी है, लाजमी है, क्योंकि आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया चुनाव आयोग ने, और 2 चरणों में यह मतदान होगा। आज से ठीक 1 महीने बाद पहले चरण पर मतदान होगा 121 सीटों पर 18 जिलों की, और फिर 11 नवंबर को 122, कुल मिलाकर 243 सीटें हैं, 122 सीटों पर मतदान होगा। ये 20 जिलों की सीटें हैं। और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे पर नतीजे आ जाएंगे। एक बार फिर नीतीश सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी, या तख्ता पलट हो जाएगा, सत्ता बदल जाएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, ये हमें पता लग जाएगा। लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ एक और ऐलान हुआ। आज बिहार सरकार ने 21 लाख महिलाओं को और 10,000 रुपए खटाखट उनके खाते में डाल दिए। तो 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को, और अब 21 लाख महिलाएं, कुल मिलाकर 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को पैसे बांट दिए गए हैं, 10,000 रुपए। जीविका दीदी भी कहा जा रहा है, महिला रोजगार योजना भी इसे कहा जा रहा है। 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं, उन्हें ये पैसे दिए जा रहे हैं ठीक चुनाव से पहले और चुनाव के दिन, जिस दिन चुनावी घोषणा हो रही है। और जो संकेत हमें मिल रहे हैं, ये अब आगे आने वाले दिनों में अक्टूबर में भी और नवंबर में भी पैसे बांटे जाएंगे। जितने आवेदन आएंगे पैसे और दे दिए जाएंगे। भाई, ये तो पहले से चली आ रही स्कीम है। शुरुआत है स्कीम की, पैसे पहली बार बांटे गए हो 26 सितंबर को, और आज 6 अक्टूबर, 10 दिन बाद चुनावी घोषणा भी हो गई। पर जी, हमने पहले शुरू कर दी। तो मैंने पहले भी कई बार कार्यक्रम किया, चुनाव से पहले द ग्रेट इंडियन सेल, ले जा फ्री में ले जा, वोट दे जा। ये द ग्रेट इंडियन सेल में अब एक और संस्करण जुड़ गया है क्या, द ग्रेट बिहार सेल। 1.5 करोड़ महिलाएं, कुल महिला वोटरों की तादाद 3 करोड़ 50 लाख है। दरअसल 3 करोड़ 49 है, उसे 3.5 करोड़ मान लो। उनमें से 1.5 करोड़ को 10,000 रुपए दे दिए। और वो कौन सी महिलाएं हैं? जो ना तो सरकारी नौकरी कर रही है, ना जिन्हें पेंशन आती है, और ना जो आयकर भर रही है। तो कौन बच जाता है? गरीब, गरीबी में, गुर्बत में रहने वाली महिलाएं, जो अशिक्षित भी हैं, इनमें से बड़ी तादाद। इनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे तो क्या होगा? अभी तक तो 1,000-1,500 रुपए दिए जाते थे। लाडकी बहन, लाडली बहन, गृह लक्ष्मी, महिला सम्मान। अब ये फाटक बड़ा कर दिया। वो कनपुरिया अंदाज में कहते थे ना, कहते हैं आज भी, मेरा फाटक बड़ा है, तो हमारा ये अमाउंट, हमारी रकम बड्डी है। यही चुनाव को तय कर देगा क्या? और ये विशुद्ध घूस नहीं दी जा रही है क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जिस बात का इंतजार था वो घड़ी आ गई। 2 चरणों में मतदान, 6 नवंबर, 11 नवंबर को पहला और दूसरा चरण, 14 नवंबर को मतगणना यानी कि नतीजे। लेकिन इसी के साथ आज एक और ऐलान किया गया। एक वो पुराना गाना है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो। आज कुछ और रकम आई, खटाखट 21 लाख खातों में महिलाओं के। महिला रोजगार जो ये योजना है, उसके तहत सुबह सुबह ये पैसे आ गए खाते में। दोपहर में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करता है तो आचार संहिता लागू हो जाती है। मतलब टाइमिंग, क्रोनोलॉजी देखिए, परफेक्ट टाइमिंग। ये जो पैसे गए, इन पर तो अब सवाल ही नहीं उठ सकता। पर इसके बाद भी दर्शकों, दरअसल पैसे देने का सिलसिला जारी रहेगा। जो हमें
बिहार सरकार, बिहार प्रशासन की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि तारीखें भी तय हैं। शुक्रवार की तारीख 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, 7 नवंबर और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान 122 सीटों पर। वहां पर भी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आएंगे। 1,21,00,000 को 10,000 दे दिए, यानी कि 12,100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। पर यह तो 2 करोड़ आवेदन आ सकते हैं, ऐसा आकलन है सत्ताधारी गठबंधन का, तो 20,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, उनकी जीविका चलेगी, स्वावलंबी बनेंगी, स्वाभिमानी बनेगी। बहुत सही कह रहे हैं आप, सही बात है। ये चुनाव से पहले ही क्यों? ये सिर्फ बिहार पर ही नजरें इनायत क्यों की जा रही हैं? प्रधानमंत्री ने दिया ना पहले 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए, और ये 2 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सारी देश की महिलाओं को दे दो। ये जिन महिलाओं को दिया जा रहा है वो सरकारी नौकर नहीं है, ना पेंशन है, ना आयकर देती है। तो क्या ठीक चुनाव के दौरान ये खटाखट पैसे डलेंगे तो वोट भी फटाफट नहीं डलेंगे क्या? इसकी एक मानगी आपके सामने मैं पेश करता हूं। कुल मिलाकर बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, और पिछले 4-5 बार के तमाम आंकड़े मैंने खंगाले। विधानसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट, कितने लोग वोट डालने के लिए आते हैं। पिछली दफा यह आंकड़ा 56-57% था, उससे पिछली दफा 2015 में 53% था, 60 भी नहीं, 60% भी मान लो तो 4.5 करोड़ लोगों से ज्यादा वोट नहीं डालेंगे। उनमें से 1.5 या 2 करोड़ 10,000 रुपए मिल चुके हैं, वो वोट डालेंगी महिलाएं। 1.5 करोड़ का आंकड़ा भी पकड़ लो तो हर 3 में से 1 व्यक्ति जिसे पैसा दिया जा चुका है। अब मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, जिसे 10,000 रुपए मिल गए और वो गरीब है, उनमें से ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित भी होंगी। भाई सरकारी नौकरी नहीं है, ना पेंशन मिल रही है, ना ही आयकर देती हैं, तो ठाली बैठी हैं घर पे, इसीलिए रोजगार या जीविका दीदी नाम दिया जा रहा है। तो वो किसे वोट डालेंगे? अब वोट भी डाल दीजिए, सरकार ने बहुत अच्छा किया, उनका सशक्तिकरण कर रही है। या दरअसल पहले जो पैसे बांटे जाते थे वो अपनी जेब से डालने पड़ते थे पार्टियों को, अब सरकार अपने खजाने से ये पैसा आपको देगी। अपना खजाना होता है सरकार का या हमारे पैसे होते हैं? आपके और मेरे पैसे हमें ही दे रही है सरकार, और इसे सौगात बता रही है। अपनी जेब में से तो नहीं देंगे ना, हमसे जो टैक्स लिया है वही पैसा वापस हमको लौटा देंगे और कहेंगे देखिए जी कितना एहसान किया। तो ये 12,000 करोड़ कोई राजनीतिक दल अपनी जेब से खर्चे तब समझ में आए, और 12,000 करोड़ रुपए या 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, चुनावी नतीजा क्या होगा? और 1,000-1,500 के वादे जो किए जाते थे अब सीधे 10,000 के वादों में तब्दील हो गए हैं। आने वाले दिनों के लिए यह सिर्फ बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री तो कहते थे रेवड़ी कल्चर बर्बाद कर देगा अर्थव्यवस्था को, तेल निकाल देगा अर्थव्यवस्था का। यही बात नीतीश कुमार कहते थे, अब दोनों कदम ताल कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा खेल और समझने की जरूरत है। ये चल भी पाएगा? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं, या ये जुमला ही तो नहीं रह जाएगा? बिहार का बजट है 3,16,000 करोड़ का, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। कर्ज है 3,61,000 करोड़, बजट से ज्यादा कर्ज है। पर कहानी दरअसल वो नहीं है। बिहार जो अपना राजस्व, जो खुद टैक्स लगाकर बिहार सरकार खुद, अंडरलाइन कर रहा हूं, कमाती है, वो है 59,520 करोड़ रुपए। बाकी तो केंद्र से लेती है या कर्ज लेती है,
और इन योजनाओं पर 20,000 का तो बता दिया, कुल मिलाकर जो अभी तथाकथित जन कल्याण में पैसे बांटे गए हैं उनका ब्यौरा अभी दूंगा। उसी में खर्च आ जाएगा 37,083 करोड़। बिहार के पास बच जाएंगे सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए अपनी कमाई के। बाकी कर्ज लो और घी पिलाओ। और कितने दिन वो घी पिलाया जाएगा? महिलाओं का आंकड़ा मैंने बताया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है 1,000 रुपए 2 साल तक हर महीने। स्नातक 12वीं पास छात्रों के लिए मासिक भत्ता। लाभार्थी हो जाएंगे 12,19,000। 2 साल में खर्च आएगा 2,925 करोड़ रुपए। मुफ्त बिजली देंगे। लाभार्थी हैं 1,67,00,000 लोग। 3,797 करोड़ खर्च होंगे। पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 कर दी है। लाभार्थी 1,10,00,000 लोग होंगे। अतिरिक्त खर्च आएगा 9,214 करोड़। निर्माण श्रमिकों का कपड़ों का भत्ता, भाई कपड़े पहनने चाहिए उन्हें और पहनने चाहिए, 5,000 रुपए मिलेंगे, 802 करोड़। आंगनबाड़ी वर्कर्स मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है, 345 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ कलाकार 3,000 रुपए की पेंशन, नए रजिस्टर्ड वकील हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड। खोल दिए हैं खजाने के दरवाजे। आजा आजा, ले जा ले जा, बस एक अदद वोट दे जा। और ये कहानी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं है। अगर मैं सिर्फ सत्ता की बात करूं, आधी अधूरी कहानी आपके सामने पेश करने का गुनहगार हो जाऊंगा। महागठबंधन के वादे क्या है? प्रति परिवार 200 यूनिट मुफ्त बिजली। जब 125 यूनिट मुफ्त बिजली में ही 3,797 करोड़ का आ रहा है खर्च, तो उसमें कितना आ जाएगा? 5,000 करोड़ से ऊपर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1,500 रुपए देंगे। 1,100 रुपए ही दिए हैं 400 से बढ़ाकर नीतीश कुमार ने। 9,214 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आ गया, तो 1,500 करने में तो आप सीधा गणित है। माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपए महीना। अति पिछड़ों को पंचायत नगर निकाय में 30% आरक्षण। आवासीय भूमिहीनों को शहर में 3 और गांव में 5 डेसिमल जमीन। वो तो जमीन के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर जमीन भी लिखवाई जा रही थी। अब ये क्या किया जा रहा है? समझ में आ रहा है आपके? 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में अति पिछड़ों को 50% आरक्षण। तो बांट दो, जितना पैसा बांट सकते हैं बांट दो। कर्ज बढ़ रहा है, बढ़ने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 58 लाख करोड़ का केंद्र सरकार पर कर्ज था। ये डबल इंजन की जो बात हो रही है, और केंद्र से पैसे लेगा भाई 59,000 करोड़ ही अपना राजस्व है बिहार का, बाकी तो लेगा 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र से। तो केंद्र कैसे देगा? केंद्र के पास भी कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है। 58 लाख करोड़ का जो कर्ज था देश पर 2014 में, वो बढ़कर 215 लाख करोड़, कुछ कह रहे हैं 225 लाख करोड़ हो चुका है। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा कर्जदार कोई देश है तो भारत है। तो हमारा ही पैसा हमें घुमाकर दिया जा रहा है, और ये चुनाव लड़ने का नया तरीका बन गया है क्या? इसी पर करेंगे आज का सीधा सवाल। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार की टक्कर, फ्री का चक्कर और द ग्रेट बिहार सेल, अर्थव्यवस्था का निकल रहा है और आने वाले दिनों में निकलेगा तेल। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा है, एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार,
पटना से जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, 7 समंदर पार बैठे हुए हैं। अभी आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जेडीयू, सत्ताधारी जेडीयू जो सरकार की अगुवाई कर रही है, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चुनावों का ऐलान हो गया राजीव जी, और यह संयोग ही था या प्रयोग हो रहा है? पहले चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान करता है, उससे पहले ही 4 घंटे 5 घंटे पहले टकाटक खटाखट आप 21 लाख महिलाओं को और दे देते हैं 10,000 रुपए। देखिए संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है महिलाओं को अगर कुछ मिला, इसमें क्यों इतना ऐतराज है? और इसे रेबड़ी या फ्रीबीज की संज्ञा में नहीं रखिए संदीप जी। ये जो जीविका का मॉडल है, ये पूरी तरह से प्रामाणिकता की कसौटी पर कसा जा चुका है और इसने बिहार में महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव सुनिश्चित किया। ये मॉडल उन्हें पैसे देने के बाद उनके प्रशिक्षण, उनके मार्केटिंग, इन सब का प्रबंधन भी जीविका के इस मॉडल में निहित है। तो ये पहले क्यों नहीं याद आया? अगर 2 करोड़ अगर 70 लाख उनकी परिवार जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, ठीक चुनाव के टाइम पे क्यों याद आया? 5 साल क्या कर रहे थे, बल्कि मैं कहूं 20 साल क्या कर रहे थे सर? ठीक संदीप जी, वाजिब सवाल है आपका। नीतीश कुमार जी ने पहली बार महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं किया है। अगर आप मुझे कहेंगे, ये बहुत कई अवसरों पर मैं दोहरा चुका हूँ कि बिहार में महिला सशक्तिकरण का मॉडल तो पूरे देश में अनूठा है। यहाँ साइकिल और पोशाक से जो एक यात्रा की शुरुआत है, जिस तरह से पंचायती व्यवस्था और स्थानीय निकायों में 50% महिलाओं के आरक्षण के बाद पुलिस बल जिसमें 35% का आरक्षण दिया गया, और आज देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार में है, हम फख्र के साथ ये कह सकते हैं। और उसके बाद महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और उसके बाद फिर डोमिसाइल। देखिए, ये जो एक एम्पावरमेंट का, जो सशक्तिकरण का जो बिहार मॉडल है, इसके फैसलों को निरंतरता में जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि 1 करोड़ 40 लाख जीविका की दीदियां तो पहले से हैं, और इन दीदियों ने, अनेकों ने, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। एक मिनट राजीव जी, कारोबार शुरू आपके आंकड़े, आप ही के आंकड़ों के आधार पर सवाल है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपने कहा 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं, सही सुना मैंने? जी 3 करोड़ 49 लाख महिला वोटर हैं, जिसमें 18 से और 100 साल तक की भी वोटर हैं। ये जो जीविका दीदी का अब जो कार्यक्रम चल रहा है, ये 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं के लिए है, जो 10,000 रुपए दी जा रहे हैं। ठीक, 1 करोड़ 21 लाख को दे दिया, 1 करोड़ 40 लाख पहले से जीविका दीदी हैं, 2 करोड़ 61 लाख हो गई। और आप कह रहे हैं 2 करोड़ तक को हम जीविका दीदी देंगे। कंफ्यूज नहीं होइए, मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं। हाँ, वही थोड़ा सा बताइए प्लीज। देखिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होइए। जीविका दीदियां जो पहले से हैं, 10,000 रुपए की राशि उनमें भी ज्यादातर को मिलेंगी। नई जो सदस्याएं जो जुड़ेंगी जीविका के मॉडल से, उन्हें भी मिलेंगी। लक्ष्य क्या है? बिहार में 2 करोड़ 70 लाख परिवार हैं। लगभग 2 करोड़ या 2 करोड़ से कुछ ज्यादा महिलाएं जीविका के साथ जुड़ने जा रही हैं, और ये पहले और आज दोनों तो मतलब इनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, दीदियों को इनको पेंशन नहीं मिल रही है, और ना ये आयकर यानी कि आईटी रिटर्न्स भरती हैं। तो नौकरी किसको मिल रही है महिलाओं में? कितनी महिलाओं को मिली? अब देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, इस देश में आपने महिलाओं की आबादी कितनी बताई? 3 करोड़ 49 लाख। राज्य में महिलाओं की आबादी आपने कितनी बताई? महिला मतदाता की 49 लाख में अगर 2 करोड़ के आसपास की महिलाओं को, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तो ये 2 करोड़ महिलाओं के बाद भी 1 करोड़ 49 लाख महिलाएं हैं, जिसमें आयकर दाता भी होंगे, जिसमें सरकारी नौकरियों में भी होंगे, जो संविदा कर्मी भी होंगे। अगर उस तरह से आप देखेंगे तो आपको ब्रेकअप अपने आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए। ये नहीं, ब्रेकअप तो आपने समझाया। नहीं, मैं जी। आपकी बात को अभी काट नहीं रहा हूं, हम विमर्श कर रहे हैं, एक चर्चा में समझने की कोशिश कर रहा हूं, अपना असमंजस दूर कर रहा हूं और दर्शकों का भी। 7 करोड़ 42 लाख
वोटर हैं जी बिहार में। और मैं ये गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, 60% तो हुआ ही नहीं। पिछले 4 चुनाव का, विधानसभा चुनाव का मैंने आंकड़ा निकाला, पिछली दफा 56-57 था, 2015 में 53% था। मैं कहता हूं 60% मतदान हो जाए तो 4.5 करोड़ लोग मतदान करेंगे राजीव जी, ठीक है आंकड़ा? उनमें से 1.5 करोड़ को 2 करोड़ छोड़िए आप, जरूर मतदाताओं से सुन तो लीजिए ना मतदाताओं प्लीज। का आह्वान करेंगे कि 70, 75, 80% तक वो मतदान ठीक है, करें। पर वो नहीं करते ना, 60% पकड़ लेते हैं तो 4.5 मतदान करोड़ ज्यादा हो मतदान ये तो करेंगे। लोकतंत्र के लिए ज्यादा सुखद बिल्कुल संकेत ठीक है, होगा वो ना। बिल्कुल ठीक है, नहीं होता ना पर। जी तो 4.5 करोड़ मतदान करेंगे, उनमें से 1.5 करोड़, 2 करोड़ को छोड़िए, कम से कम 1.5 करोड़ के खाते में 10,000 रुपए आप डाल चुके होंगे, वो किसी और को वोट दे देंगी। ये सरकारी घूस देने के सिस्टम की व्यवस्था बना दी क्या? सरकार के नाम पर पैसा दे रहे हैं, पैसा हमारा ही है, ये विशुद्ध संदीप जी, सरकारी घूस नहीं तो क्या है? मैंने आपको कहा ना, देखिए ये ना रेबड़ी है ना फ्रीबीज है, सरकारी घूस ये कह रहा हूं मैं। जांचा परखा मॉडल है जिसने बिहार में ग्रामीण नहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम जीविका दीदियों ने किया है। और इस मॉडल के विस्तार में अनेक महिलाएं फिर से शामिल हो रही हैं। पहली बात, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, 1,85,000 करोड़ की एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की परियोजनाएं बिहार में निर्माणाधीन हैं। एक 50 लाख जो नौकरियों और रोजगार का जो हमने 20 लाख का वादा किया था, वो 50 लाख में तब्दील करके हम लोगों ने बिहार में दिया। उसका कभी श्वेत और अब 1 पत्र करोड़ निकालेंगे, नौकरियों जारी का, करेंगे? जिसमें पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी। जी उसका श्वेत पत्र जारी करेंगे? ये 50 लाख का आंकड़ा संदीप जी, किसको सवाल कहां मैं कहां? सुन नहीं पाया। मैं राजीव जी ये कह रहा हूं कि इसका श्वेत पत्र जारी करेंगे, डिटेलिंग देंगे। मैं तो वो अभी 50 आपको बता दूंगा, बताइए मैं ना प्लीज। अभी आपको बता दूंगा। बताइए। नौकरियों के आंकड़े तो ज्यादातर सरकारी नौकरियां हैं ना। अब वक्त दीजिए, मुझे निकालना पड़ेगा ना, मुझे निकालना पड़ेगा। और मैं आपको इतनी बात आप जो कह दे निकालिए, आप सकता हूं 50 कि लाख का नौकरियों आंकड़ा को निकालिए, लेकर आप निकालिए। इतने में नीतीश आरजेडी कुमार से जी ने- पूछता हूं, एक सेकंड प्रोफेसर नवल, मैं अगर 10 महिलाओं का अभी 10 लाख सशक्तिकरण, नौकरियों के आंकड़े मैं आपको दूंगा। वो मैं अभी ले लेता हूं, आप एक बार सारे निकाल लीजिए ताकि किस्तों में ना आए। किस्तों में आप पैसे बांट रहे हैं वो अलग, 10,000 से ऊपर भी जाएंगे, अभी उसके भी कुछ सवाल बचे हुए हैं। पर महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है नवल? आप तो 2,500 रुपए दे रहे थे, यहां पर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। नहीं संदीप जी, अगर सशक्तिकरण का ध्यान 20 साल के बाद आ रहा है तो ये तो बेहद शर्मनाक है। ये तो अपने निकम्मेपन का प्रदर्शन है कि आपने 20 साल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपने पूरे प्रदेश को पलायन प्रदेश बना दिया। आधी आबादी के जितने भी मजदूर पति हैं वो पलायन करके बिहार से बाहर चले गए। यहाँ पर पढ़ने का व्यवस्था अच्छा नहीं है, यहाँ पर शिक्षा का स्थिति हो, स्वास्थ्य का स्थिति हो, वो बंटाधार तो आपने किया था ना, जंगल राज तो आप लेकर आए थे। ऐसा भट्टा बिठाया कि अभी तक बिहार उससे रिकवर नहीं कर पा रहा है। संदीप जी, पूरा देश ही नहीं विदेश मानता है कि वो जंगल राज नहीं, जन का राज था वो। ये आप भी जानते हैं कि जो 1990 से लेकर 2005 का समय था वो वास्तव में जन का राज था। जो बैठ नहीं पाते थे, जो सामने बोल नहीं पाते थे, उनको मुख्य धारा में लाया गया। ये तमाम बोल तो बेचारे कारोबारी नहीं पाते थे, घर में कोई ब्याह है, कोई शादी है। प्रोफेसर नवल, आप भी उसके चश्मदीद है, मैं भी हूं। पूरे के पूरे शोरूम से गाड़ियां ही उठवा ली जाती थी, पूरा के पूरे होटल बुक हो जाते थे, कोई पैसा नहीं दिया जाता था। वो खैनी रगड़ते हुए मुख्य सचिव दिखाई देते थे शास्त्रांग मुख्यमंत्री के सामने। नहीं, ये देखिए ये सारे झूठ का निर्माण और एक नैरेटिव बनाने का काम तो पूरे भारतीय जनता पार्टी से लेकर जितने भी उनके पीछे में आरएसएस के संगठन जैसा चीज है वो आज भी कर रहे हैं। आज भी आप 20 साल के बाद भी उन समय को आप जंगल राज मान रहे हो जिसके आधार पे पूरे बिहार का सामाजिक विकास हुआ, सामाजिक न्याय हुआ। अगर सामाजिक न्याय आपके लिए जंगल राज है तो है। अगर जनता के जो गरीब दलित पिछड़े उठकर खड़े हुए आपके सामने, अगर उसको आप कहते हैं जंगल राज तो जंगल राज ठीक है। नहीं, 2,500 तो आप भी दे रहे थे, आप मूल सवाल से भटक गए प्रोफेसर, आप मूल सवाल से भटक गए। 2,500 रुपए माई बहन मान योजना के तहत आप भी दे रहे थे, उन्होंने लकीर लंबी खींच दी, बड़ी लकीर खींच दी। नहीं वो लंबी लकीर नहीं है, वो बिकाऊ लकीर है।
हमारी लकीर जो है वो टिकाऊ लकीर है। हमने पूरा अध्ययन किया, एक दृष्टि और रोड मैप तैयार किया कि महिलाओं की जो वर्तमान में स्थिति है उसके सुधार के लिए 2500 रुपये दिए जाने चाहिए कल्याण के रूप में। इसके पहले हमारे नेता के दबाव में ही जातीय सर्वे हुआ, 94 लाख परिवार का रेखांकन हुआ कि वो गरीब परिवार, उनके पास जमीन नहीं है। तो उन 94 लाख पर आप सरकार में थे। एक मिनट सुनिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा प्रोफेसर। तब वो 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे, या दरअसल उसका पैमाना था 6,000 रुपए से कम जो कमा रहे थे, उनको 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी ना नीतीश कुमार, तब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी थे। यहां तो 10,000 की बात हो रही है, चरणबद्ध तरीके से दिए जा रहे हैं पैसे। प्रोफेसर, आवाज पहुंची कि नहीं, या सवाल में घूम गए? संदीप जी, नहीं पहुंची, फिर से बोल। मैं नहीं पहुंची नहीं, एक बार रिपीट कर दिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा हूं 94 लाख परिवार 6,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। ये तो जातीय जनगणना जो आप लोगों ने कराई थी, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, तब नीतीश कुमार ने कहा था इन 94 लाख परिवारों में से हर एक परिवार के एक सदस्य को 2 लाख रुपए देंगे। तब तेजस्वी भी तो थे। यहां तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं किस्तों में। नहीं तो देखिए, वो जो अध्ययन के आधार पे था ना, वो एक रिपोर्ट के आधार पे था, वो दिए जाने चाहिए थे। हम तो आपसे, आपके माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं कि 17 महीने के बाद जो 20 महीने सरकार में रहे नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो बताएं कि उन्होंने 20 महीने में क्या किया है। 20 महीने में आपको 2 लाख रुपए देने चाहिए थे उस समाज के पर अभी दावा कर रहे हैं 50 लाख रोजगार का। चुनाव के कुछ दिन, एक सेकंड प्रोफेसर राजीव जी, आंकड़े निकाल लिए वो 50 लाख रोजगार के? मैंने निकाल लिए। जी प्लीज बताइए ना। तो मैं बोलूं? जी पहले नौकरियों का ब्रेकअप आपको दे देता हूं। ये 2005 से 15 के बीच तो 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी। नहीं, वो 2005 के बीच ना राजीव जी रोक रहा हूं सर, प्लीज एक इंटरवेंशन। 2005 से मैं आपकी बात, आप अपनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं। मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं ताकि मैं आपके विषय पर ही आ रहा हूं राजीव जी। 2005 से 2020 आ रहा हूं। आपने विधानसभा के पटल पर यह जवाब दिया है 2005 से 2020 में 8 लाख सरकारी नौकरियां थी। आपने अभी कहा 2005 से 2015, इसलिए मुझे टोकना पड़ा। यही तो मैं बोल रहा हूं ना, 2005 से 2020 के बीच आपने 8 लाख। चलिए, हाँ 2020, हाँ 2005 से 2020 जी, थैंक यू। अब मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत 4,01,997 नौकरियां दी गई। गृह, स्वास्थ्य, राजस्व एवं भूमि सुधार एवं अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर 65,131 नियुक्तियां की गई। ये कब से कब के बीच की है? विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद पर 12,681 इंजीनियरों की नियुक्ति हुई। ये कब से कब 20 के से बीच? 25। अच्छा 20 से 25। उसके 20 से 25। जी मैं सुन रहा हूं। इतना इंटरप्ट करिएगा तो फिर कठिनाई होगी ना। उसके बाद विभिन्न विभागों के अंतर्गत अन्य पदों पर 5,584 नौकरियां दी गई। ठीक है। राज्य सरकार ने कृषि, उद्योग, पशु और मत्स्य संसाधन, ग्रामीण विकास, परिवहन, श्रम संसाधन, श्रम समाज कल्याण, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास, विज्ञान एवं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा एवं अन्य विभागों के माध्यम से निर्धारित 10 लाख की बजाय अब तक 40 लाख रोजगार भी सृजित। अब वही, यही तो मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं जो समझाऊं राजीव जी, बिल्कुल ठीक, अच्छा किया आपने। तो मोटा आंकड़ा मेरे सामने जो आया, मेरा गणित ठीक आगे आ रहा हूं। सुन लीजिए ना सर, पहले समझ तो लें पूरा आंकड़ा, मैं डाइजेस्ट तो हजम तो कर लूं। सर मुझे हजम करने दीजिए आंकड़े को, दर्शकों को समझने दीजिए। मैं आपको भेज देता हूं ना। नहीं, मैं कोई बाद में थोड़ा अलग से 1 घंटे का शो करूंगा, यही समझा रहा हूं। सर मुझे समझाने दीजिए प्लीज। 12 लाख आपने सरकारी नौकरी दे दी, मैं चैलेंज नहीं कर रहा। ये 38 लाख नौकरियों की डिटेलिंग तो दो। कह दिया हमने कृषि में दे दी, कैसे मान लूं? वो रोजगार किसको दिए, कहां दिए? गांव के हिसाब से, तहसील जिले के हिसाब से आंकड़ा देंगे। मैंने विभागवार आपको जानकारी दे दी। विभाग, और इसके लिए ये आपके 10 मिनट पर्याप्त नहीं होंगे।
चलिए इसके 10 लिए- मिनट पर्याप्त नहीं है। अतुल लोंडे पाटिल को लाइए स्क्रीन पर। आंकड़े का दावा किया जा रहा है अतुल लोंडे पाटिल, 12 लाख का आंकड़ा तो चलिए वो तो चेक हो जाएगा, ये 38 लाख और जो दिए गए हैं ये सारी सरकारों का शगल हो गया। हवा हवाई हमने जी रोजगार सृजित कर दिए, उसको कोई गिन ही नहीं सकता। देखिए 20 साल की अवस्था क्या है? 20 साल की अवस्था यह है कि 33% आबादी जो है वो 6,000 रुपए से कम कमाती है। ये जो महिला अभी जीविका दीदी को दिया है, इसका हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सच्चाई भी सामने रखो। बिहार लघु उद्यमी योजना सीएम को 20 साल बाद पता चली है। इसके पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2018 में थी पहली किस्त, अभी तक दूसरी किस्त नहीं मिली है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, उसका क्या हुआ है वो पता नहीं है। तीसरी बार वही जीविका सहकारी नाम से लाई है और जिसपे 10-10 हजार दिए 21,000 करोड़ के। ये तो सब सरकारों का सत्ता में आने के बाद सबका यही रवैया होता है। गृह लक्ष्मी में कर्नाटक में आपने कर्नाटक में बस सेवा मुफ्त करेंगे, महिलाओं को ये देंगे वो देंगे, सब में कटौती करते घूम रहे हैं। हुआ ना आपकी सरकार में? मैं आपको दावे से कहता हूं जो भी योजनाएं हमने डिक्लेयर की है उसमें हमने कभी कटौती नहीं की है। 1980 से जो भी योजना हमने दी है वो योजना चालू है, बिल्कुल चालू है। इन्होंने 2000 की नोट निकाली थी 2016 में, 7 साल नहीं चला पाए हैं। हमारे यहाँ जो लाड़की बहन योजना है वो लाड़की बहन योजना में 50 लाख महिलाओं को बाहर निकाल दिया है। आज ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में नहीं, इसके नहीं है, इसके नहीं है। इन्होंने हर विभाग को इंक्वायरी के लिए बता दिया था, पहले सबको बांट दिया, फिर हर विभाग में इंक्वायरी लगा दी। इनकम टैक्स आपकी इंक्वायरी करेगा, आपके घर में गाड़ी है, 2 व्हीलर है, पक्का मकान है, केवाईसी करना शुरू कर दिया, सबको हरास करना शुरू कर दिया। और अभी पैसे देने के लिए मुश्किल है। अभी सारी योजनाएं, श्रवण बाल योजना जो है, ये बाद में आनंदा का सीधा जो है वो सारा बंद हो रहा है। मैं कुछ तो बोल रहा हूँ, सुनिए ना। बिहार में 3,386 फैक्ट्री है पिछले 20 साल में, गुजरात में 33,311 है, इसलिए ट्रेन देनी पड़ रही है। मेरे महाराष्ट्र में, यूपी और बिहार से 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो काम करते हैं यहाँ पर। पलायन का सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे यहाँ है। आखिर उन्होंने हमारे स्टेट को भी सजाया है, हम उसके खिलाफ भरोसा भी एक बड़ा फैक्टर होता है ना अतुल। 2019 का लोकसभा चुनाव मुझे याद पड़ता है, आपने न्याय योजना का गाजे बाजे के साथ ऐलान किया, अपनी घोषणा पत्र में जोड़ा। 72,000 रुपए देंगे जी किसानों को साल में, 6,000 रुपए महीना। और एनडीए ने, बीजेपी ने 6,000 रुपए सालाना, 500 रुपए महीना की किसान सम्मान निधि निकाली। 303 पर 303 का आंकड़ा हासिल कर लिया। भरोसा वो 6,000 साल पर बजाय 6,000 रुपए महीने पर किया। भरोसा भी एक फैक्टर होता है। इनकी जीत पे और योजना पे छोड़ दो, उस पर चर्चा नहीं करते ना। राहुल जी ने पूरा सबूत के साथ सब सामने रखा है कि कैसे चुनाव जीते, सामने रखा है और सारी चीजें सबूत के साथ रखे, तो छोड़ दो। पर कैपिटा इनकम में 33वें नंबर पे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट मिलाकर सबसे आखिरी पायदान पर कौन है? तो बिहार है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, 21 पुल को जल समाधि लेते हुए देखा है। रास्ते जो है ना वो बारिश में बह गए, इतने सस्ते रास्ते बनाए। आज तो इन्होंने जो हाल किया है देश का, उत्तराखंड और हिमाचल बचेगा कि नहीं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। हिमालय आपको भी मालूम है किस तरह से बना हुआ है, समुद्र का तली है, उसको 60-60 गड्ढे बना दिए। पैसे किसके हाथ में जा रहे हैं पता है। अदानी को 1050 एकड़ की जमीन जो है वो दे दिए 1 रुपया में और 6 रुपया 25 पैसा ठोक दिया। बाकी 2 स्टेट के साथ अदानी ने पश्चिम बंगाल के साथ और झारखंड के साथ किया, वहां पर 3 रुपया 25 पैसे बिजली देगा। लेकिन बिहार में सारा जमीन भी उनकी, कोयला भी उनका। ग्रेट इंडियन सेल लगने लगी है अब, अलग अलग द ग्रेट बिहार सेल, द ग्रेट बंगाल सेल ही लगी हुई है ना। हमारे को पैसे दे रहे हो, हमारे ही पैसे हमें देकर एहसान जताया जा रहा है। ये राजनीति का नया नैरेटिव हो गया। संदीप जी, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक गवर्नेंस की। 70,000 करोड़ मेरे पास विभागवार आंकड़ा है। 70,000 करोड़ की यूटिलिटी सर्टिफिकेट कब मिलते हैं? यूटिलिटी सर्टिफिकेट जब आप बिल सबमिट करते हो, वर्क ऑर्डर का वर्क कंप्लीशन ऑफ वर्क सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद यूटिलिटी सर्टिफिकेट कोई भी डिपार्टमेंट देता है। कोई डिपार्टमेंट ने दिया है 70,000 करोड़ का घपला उस विभाग, उस देश, उस राज्य में जहां 56,000 का सिर्फ इनकम है। 40,000 करोड़ की योजनाएं आज डिक्लेयर कर रही है। यहाँ पर हमारे एक दर्शक भी पूछ रहे हैं, नरेश हंस हैं, कि पैसा देने के बजाय रोजगार की व्यवस्था की जाए। 1 मिनट आशुतोष, 1 मिनट अतुल। आशुतोष को मैंने बड़ा उनको आग्रह करके लिया है, उनकी एक जरूरी मीटिंग में उन्हें जाना है। अरे रुक जाइए ना भाई अतुल भाई, और पीसीआर ले लीजिए आशुतोष को स्क्रीन पर। आशुतोष जी, ये विशुद्ध सरकारी घूस दी जा रही है क्या? अब राजनीतिक भी नहीं, मैं ये पार्टी नहीं दे रही है, सरकार का खजाना जो है वो दरअसल आपके मेरे पैसे से ही तो आता है ना। हम जो कर भरते हैं उनका तो अपना कुछ तो है नहीं, वही पैसा बांट कर और कहा जाए आपके लिए अब
हम इतने संवेदनशील हो गए, इसे आप कैसे देखते हैं? और 1000-1500 से बढ़कर अब तो बात 10,000 पर आ गई। देखिए संदीप, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, दरअसल यह खुलेआम घूस देकर वोट खरीदने की एक साजिश है और इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का एक काम है। मेरा जो बुनियादी सवाल यह है कि जब सरकारें चुनाव जीत जाती उसके फौरन बाद इस तरीके की योजना का ऐलान क्यों नहीं करती हैं? चुनाव के 3 महीने पहले आप इस योजना का ऐलान करते हैं और चुनाव हो उसके पहले उनके खातों में 10,000, 20,000, 15,000 रुपए डाल देते हैं। क्यों डालते हैं भाई? आप इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको इस बात का विश्वास नहीं है कि आप 5 साल में जो आपने काम किया उनकी उपलब्धियों के आधार पर आप लोगों के बीच में जाके वोट मांगते हैं। मेरे 2 बड़े बुनियादी सवाल है। मेरा पहला बुनियादी सवाल इस बात को लेकर यह है कि 20 साल के बाद आप जंगल राज की बात क्यों करते हैं? आप 20 साल में आपने क्या काम किया, बिहार को किस तरीके से संवारा, उस पर बात क्यों नहीं करते? मैं आपको 3 आंकड़े खाली देता हूं संदीप जी, और आपको बड़ी हैरानी होगी। आप तो चूंकि आंकड़ों के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, उन आंकड़ों के आधार पर अगर आप बात करिए, बिहार के अंदर सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं, 4% हाउस होल्ड्स जिनकी इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है। इससे ज्यादा गरीबी किसी प्रदेश में हो सकती है? 4% लोग, सिर्फ 6.49% लोग हैं। इसमें एक आंकड़ा और जोड़ दूं आशुतोष, 66,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, सबसे गरीब राज्य है बिहार। 66,000 मतलब 6,000 रुपए महीना भी प्रति व्यक्ति आय नहीं है बिहार की। बिल्कुल, 34.13% हाउस होल्ड्स हैं जिनकी प्रति माह आय 6,000 रुपए। जरा सोच के देखिए, एक परिवार में अगर 5 से 6 लोग हैं या 4 से 5 लोग हैं, वो पूरे महीने 6,000 से कम में अपना गुजारा करते हैं। आप कर सकते हैं या मैं कर सकता हूं क्या? और उसके बाद कहा जाता है कि बिहार तो प्रगति के पथ पर में ये महिलाएं, उन्हीं परिवारों में से ये महिलाएं हैं। 10,000 रुपए आएंगे और ये अभी आते रहेंगे। 17 अक्टूबर को भी डाले जाएंगे, 24 अक्टूबर को भी, 31 अक्टूबर को भी, 7 नवंबर, 6 नवंबर को एक चुनाव है और 11 नवंबर को दूसरा चुनाव। बिल्कुल। अब मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि अदालत में जाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं विपक्षी दल, इस पर रोक लगाने की बात क्यों नहीं हो रही है? संदीप, एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं, पर बिहार की बर्बादी का हाल यह है कि 95.49% लोगों के पास दुपहिया वाहन भी नहीं है। कोई वाहन नहीं है। जिस दिल्ली शहर के अंदर आप रहते हैं, हम रहते हैं, वहां हर दूसरे आदमी के पास कम से कम 4 व्हीलर है और हर आदमी के पास एक 2 व्हीलर है। बिहार की बदहाली का हाल यह है कि 95.49% लोगों के पास कोई वाहन है। और यह आंकड़े किसके हैं? 2022 में जो नीतीश कुमार जी ने कास्ट सर्वे किया था उसके आंकड़े हैं। और जब मैं इन आंकड़ों को कोट करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। खुद अपने आंकड़े देख लीजिए और उसके बाद आप बताइए कि क्या बात की जा रही है। 0.11% लोग हैं बिहार के अंदर। पवन राजपूत हैं, वो एक सवाल पूछ रहे हैं आशुतोष, 10,000 में स्वरोजगार हो ना हो, दिवाली पर मिठाई तो जरूर आ जाएगी। और इसमें मैं जोड़ दूं, वोट भी डल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने जो एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल उठाया, वो ये था कि भाई आपको 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है 20 बार? अगर 20 साल के अंदर आपने बिहार के लोगों का जीवन स्तर उठा दिया होता, अगर 20 साल में आपने बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम तेलंगाना के बराबर कर दिया होता, अगर 20 साल के अंदर आपने प्रति माह लोगों की आय बढ़ा दी होती, तो क्या तब आपको 10,000 रुपए? नहीं, सवाल इसमें यह भी हो जाता है आशुतोष, अभी तो 10,000 की बात है, 2027 आते आते यूपी का चुनाव आता है, विधानसभा, पता लगा कि 15,000 रुपए भी बांटे जा रहे हैं। ये बांटे को अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? एहसान कर रहे हैं? आपसे, मुझसे लिया हुआ पैसा वो हमें ही वापस बांटा जा रहा है, अपनी जेब से दे रहा है राजनीतिक दल कोई। देखिए, कहने को सब अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन दिल से, स्वभाव से सामंतवादी लोग हैं ये। और मैं एक और आपको आंकड़ा देता, 6.47% लोग ग्रेजुएट हैं बिहार के अंदर। 6.47% लोग। आप सोचिए, ये तो जनरल कैटेगरी, ये तो ऑन एन एवरेज है। उसमें जो SC ST हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनमें से कितने बच्चे जो है वो ग्रेजुएट हुए होंगे आप अंदर? इससे तो काफी कम हुए होंगे। तो मतलब आम मतदाता की, देश में जनता जनार्दन कहा जाता है महेश वर्मा, उसकी हालत क्या कर दी? भिक्षु मुद्रा में ला दिया है आम वोटर को। लो 10,000 दे देते, हो जाएगा कल्याण। और ध्यान दीजिएगा, 10,000 लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी बोले थे अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लीजिए, ध्यान दीजिए। बिल्कुल, आपने
देखिए, आपके सवालों का मैं जवाब दूं उससे पहले ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद जिस प्रकार से इस देश का स्वरूप तय हुआ कि एक वेलफेयर कंट्री के नाते, एक वेलफेयर स्टेट के नाते कहीं न कहीं सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके ऊपर क्या किया गया? खैरात में हज कराया गया, खैरात में इफ्तार कराया गया, खैरात में तमाम तरह के स्कॉलरशिप शुरू किए गए, खैरात में जो है लोगों को कहीं बीज, कहीं पे इरिगेशन, ये तमाम चीज़ें होती रही। लेकिन तब ये जो है अभी जो मुखर हो रहे हैं, तब इनके ऊपर मौन पसरा हुआ था। तब ये सवाल खड़े नहीं करते थे। आज बिहार में ज़रूरत के हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कहीं कुछ देना शुरू किया है तो उसके ऊपर सवाल क्यों? अच्छा। उसके ऊपर सवाल क्यों? अगर मैं तो महिलाएं ये जानना हमारी, चाह रहा हूं। एक अरे महिला भाई। को मदद करने का मतलब आप समझते हैं संदीप जी? मैं पूरे तो परिवार को समझता मदद हूं। करने की बात होती है। बहुत एक महिला बढ़िया। का मदद करना और उसको उसका कहीं विरोध करना और इस तरह के मुखौटे पहन के विरोध करना जो अभी आशुतोष जी के रूप में दिखाई दे रहा। बिहार में ऐसा क्या अच्छा, था जो 20 साल आशुतोष तो पहले सरकार तो नहीं चलाते था नहीं है ना। और अच्छा, आज वो नहीं है? सुन तो लीजिए, आशुतोष तो सरकार अरे नहीं साहब, चलाते। मैं कह रहा हूं कि ऐसे अरे लोग सुन तो जो है लीजिए, सरकार से हुजूर हाथ उम्मीद- जोड़ रहा हूं, प्लीज। सरकार मेरी बात से 10,000 की दरकार नहीं है, जी। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। भिक्षु तो बना ही दिया है, थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सुन लीजिए ना प्लीज। हाथ घुमा रहे हैं, हाथ घुमा लेना बाद में, आपकी रुक महानता जाइए के ना आगे प्लीज। आज नतमस्तक है हम सर। नहीं थोड़ा सा सर सुन नहीं लीजिए घुमाऊंगा सर। सर। हाँ, तो ये आशुतोष तो सरकार नहीं चलाते हैं। सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो दर्जन भर से ज्यादा उनके बयान हैं। ये रेवड़ी कल्चर देश को बर्बाद कर देगा, ये हमें ऐसे पैसे नहीं बांटने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है पैरासाइट बन जाता है, परजीवी बन जाता है मतदाता। सब गलत कह रहे थे। जवाब दूं? प्लीज। जवाब दूं अब दी। आपको? मैं जवाब दूं इसका? आप अरे दीजिए है ना, ना? कितनी बार हाँ कहूं? मैं ये आपको पूछना चाहता हूं कि वो फ्री बीज का मतलब ये होता है अच्छा। कि सबको नहीं देना, जो जरूरतमंद है। फ्री बीज यहाँ ऑल मतलब सबके लिए नहीं है। अच्छा, यहाँ जो सबको जो बांटने का, सबको बांट के और काट के और उसके जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो काम दिल्ली शहर से शुरू हुआ, क्या आप उसकी कल्पना यहाँ कर रहे हैं? क्या ये उस तरह की चीजें यहाँ हो रही है? चुनाव से 10 दिन 10,000 पहले पैसे सबके लिए बांटने दिया लगते जा रहा है हैं। क्या? चुनाव से 10 दिन बच्चों पहले को पैसे 3600 बांटने लगते रुपया, हैं। नहीं 3600 रुपया चुनाव अगर से 10 छात्रों दिन को मिल पहले रहा पैसे है बांटने लगते हैं। सर, मैं कह रहा हूं कि महिलाओं को, सर मैं हर एक आदमी कुबेर का घोषणा खजाना पत्र है आपके याद पास। करिए ना। कहाँ है वो? कर्नाटक पैसे में कहाँ जाके हैं? देखिए, मुसलमानों को आरक्षण, 59,520 मुसलमानों को करोड़ आरक्षण, रुपए तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण। मुसलमान मैं देश का आपसे- हिस्सा नहीं है क्या? नागरिक नहीं है? यहाँ हर बात जाति पर धर्म के मुसलमान नाम मुसलमान पर करने कुछ नहीं लगते हैं। बांटा जा रहा है ना। विषयांतर करते हैं डिबेट को। जात- हर बात पर मुसलमान क्यों नहीं करें? क्यों नहीं? वो नागरिक देश नहीं में है क्या? विषयांतर वाली नागरिक बात नहीं है क्या है, देश में सर? मुसलमान। हकीकत वाली बात है। क्या हकीकत है? सर झूठ नहीं, सच नहीं, सच को कुचलने का काम किया जाएगा क्या? क्या सच तो कुचल यही दिया? है ना। किसने मैंने सच क्या को कहा? कुचल इफ्तार दिया? नहीं होता था, हज में सब्सिडी नहीं दी जाती थी, तो क्या था ये किस लिए था? तो इसीलिए ये आप भी उसी राह लगातार पर देश चल में पड़े। होता रहा है। आप भी उसी राह पर चल आप पड़े। बताइए। विषयांतर कर रहे हैं डिबेट को। सर, हम ए के नहीं, वाजपेयी को हम तो लाइए कह स्क्रीन रहे हैं, पर। आप मेरी ए पूरी के बात- वाजपेयी को नहीं, लाइए हमारी स्क्रीन बात- पर। ए के वाजपेयी स्क्रीन पर पीसीआर। ये घूस नहीं तो क्या है? घूस नहीं है, अच्छा, बिकॉज इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वेलफेयर स्टेप का जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसी का एक स्टेप। सरकार बनने के बाद वेलफेयर किया जाता है। सरकार जब चुनाव होने वाला हो तब वेलफेयर किया जाता सरकार है। में तो हम है ही ना, अच्छा, पिछले अभी 20 आ साल गई। से सरकार में है बाकायदा। ये और 20 59,000 साल जो सुनने को तैयार नहीं थे महेश वर्मा, 59,520 करोड़ कुल अपने दम पर बिहार कमाता है टैक्स वगैरह लगा के। 37,083 करोड़ तो इन योजनाओं में खर्च हो जाएंगे। 20,000 करोड़ पे इसमें पूरा एक राज्य भूल गए, चलाएंगे। थोड़ा सा भूल गए हाँ आप। बताइए बताइए। इसमें जो सेंटर कलेक्शन करता है ना टैक्स, उसमें है इसका बिहार का हिस्सा है 1,17,000 करोड़ अच्छा। जो सेंटर देता है। अच्छा। वो भी इसमें ऐड कर लो। अच्छा। वो भी हमारी कमाई है ना, अच्छा। स्टेट की कमाई है। हाँ। देखो, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गरीब गुरबा को वेलफेयर स्टेट होने के नाते अगर कुछ मदद की जा रही है तो आप उसको घूस कह रहे हैं। और एक बात मैं ये बता दूं, गरीब गुरबे 20 साल से गरीब ही रहा। नहीं, लगातार कर रहे हैं काम, लगातार काम कर रहे हैं। ये उसके बाद भी 2005 गरीब 94 लाख परिवार 6,000 रुपए नहीं कमा पाते। परिवार पूरा। वो तो डाटा आपने बिल्कुल सही बताया, वो तो रिकॉर्ड है।
और इसीलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इनको फाइनेंशियल मदद की जाए। पहले क्यों नहीं की? पहले भी की, कब? पहले भी किए। कब? शुरू हुआ 2005 से शुरू हुआ। कितने पैसे मिले? और 2005 से बच्चियों को जब साइकिल, वो पूरी दिखा वो पूरी चुका है हूं। हमारे पास। हाँ, और ये 1500 की बात होती थी, इसको आप क्या अब कर रहे सीधा हो, 10,000। इसको आप क्या कर रहे हो, इलेक्शन से लिंक कर रहे हो। अच्छा, नहीं करना नहीं चाहिए। है, क्योंकि आपने खुद ही अभी बता दिया कि जब तेजस्वी सरकार में थे उस वक्त 2 लाख रुपए की घोषणा की थी, जब जातिगत जनगणना कराई थी कि महिलाओं को दी। ये उसी का हिस्सा है। अच्छा, अनाउंसमेंट अभी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये अभी अब 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर तब भी पैसे दिए जाएंगे? तो अलाउ करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है भाई। Constitution जो allow करता अगर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अलाउ, जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, ये ऑनगोइंग है। 10 दिन पहले स्कीम लागू की, 2 साल घोषणा पहले की थी, 3 महीने पहले लागू की, 10 दिन 2 पहले। साल पहले बननी शुरू हुई, 3 महीने पहले फाइनल ड्राफ्ट आया, उसके बाद मतलब आप बिल्कुल ही इतना मासूम समझते हैं मुझे? मैं इतना नादान नहीं, हूं। दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं दर्शकों, ना। मतलब वो हम 10 दिन इसको- पहले पैसे देने शुरू किए, वो अब पैसे देते अच्छा, रहेंगे एक बात चुनाव बताओ। में भी। एक बात नवल बताओ, किशोर, एक सेकंड पहले नवल किशोर नहीं, के इसमें सवाल- एक सेकंड- एक सेकंड रुकिए ना सर। नवल किशोर, आप अदालत क्यों नहीं जाते भाई, आरजेडी वाले? ये तो चुनाव के दौरान भी पैसे दिए जाएंगे, या उसमें डर है कि महिलाएं और नाराज हो जाएंगी, राजनीतिक मजबूरी हो गई? हमको कह रहे हैं कि हमको मालूम है कि बिहार की जनता बिकाऊ नहीं है, और हम जो बात कर रहे हैं वो बिकाऊ योजना के तहत है। हम तो किसी को खरीदने की बात भी नहीं कर रहे हैं। अब घोषणा करने का अधिकार जो अदालत में जाएंगे नहीं जाएंगे, सीधा सवाल है, और लंबा अभी वक्त नहीं है आपके लिए। नहीं, अभी देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग को बताएंगे ये काम जो हो रहा है चुनाव के दौरान हो रहा है। बताएंगे कि ये काम जो हो रहा है चुनाव के दौरान हो रहा है, चुनाव आयोग इस पर इसको संज्ञान ले। हमने लिख के भी दिया है, हमने अदालत चले जाइए ना, लिख के दिया है कि अदालत चुनाव के चले दौरान जाइए। ये काम करना। नहीं, अरे संदीप जी, अदालत कौन गया? एसआईआर के मामले में कौन गया? अदालत में किसकी बात सिद्ध हुई? हम तो जाएंगे ही जहां जाना होगा, लेकिन जनता की अदालत भी तो कोई चीज है। हाँ, एक सेकंड के वाजपेयी, अब एक वाजपेयी। हाँ, जी, क्यों उल्टी सलाह दे रहे हैं उनको? क्यों? जो 2-4 वोट आने हैं, हाँ। अगर ये अपोज कर देंगे तो वो भी तो यही कलाकारी है, ये राजनीतिक चालाकी है ना। एक सेकंड, कौन घूस सी दो सरकार? खुलेआम, कोई Please, उसकी मुखालफत अरे, करेगा कि देखो ये तुम्हारे मेरी बात खिलाफ सुन लो। बोलने वाला है। मेरी बात सुन अरे लो। दीदी, नहीं, मैया, ये तो अरे, तुम्हारे को नहीं, 10,000 हम दे रहे कौन सी पार्टी यही है, राजनीति हो कौन सी रही है। पार्टी है जिसने प्रॉमिस नहीं किया? नंबर 1, कौन सी पार्टी है जो सरकार में आई जिसने नहीं दिया? बिट्टू बता बना दीजिए। दिया ना आपने। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, constitutional- इसको समझना पड़ेगा। प्रोफेसर संजय कुमार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये भिक्षु बना दिया है, और मजबूरी भी ऐसी कि आप बांटेंगे तो दूसरा उसका खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता, वरना फिर एक और हल्ला कि अरे मैया तेरे को 10,000 रुपए हम दे ही, इसने नहीं देने दी। बिल्कुल, ये हालांकि ये लोकतंत्र में जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग राज्यों में, पार्टियां भले अलग अलग हों, लेकिन जो उनके मौलिक सवाल जो जनता की होती है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, और इसको वेलफेयर स्कीम का नाम दिया जाता है। 2,45 करोड़ ग्रामीण परिवार है बिहार में, 32 करोड़ मात्र परिवार शहरों में रहते हैं। 11 से लेकर के 13% का अर्बनाइजेशन हुआ है। क्या लगता है कि ये 10,000 रुपए की राशि से क्रांति आ जाएगी बिहार में? अगर बिहार सशक्त नहीं हुआ, सरकार तो बन जाएगी भाई। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, वो वोट का लाभ जितना ले लें, वो मैं नहीं कहता हूं कि वोट का लाभ उनको कितना मिल जाएगा, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है, जो एक आपने आंकड़े पेश किए, वो जो फाइनेंशियल जो आपने डिसिप्लिन की बात की कि भाई पहले से ही बिहार 3,63,000 करोड़ के कर्ज पर है। 63 करोड़ रुपया पर डे बिहार को कर्ज चुकाना पड़ता है। 23,000 करोड़ रुपया तो इस साल इनको देना है, केवल कर्ज लौटा नहीं है, जो इंटरेस्ट केवल है। अब सोचिए तो कि ये स्थिति में फाइनेंशियल जो क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होगी, इसको कोई भी सरकार, इनकी सरकार आए या कोई दूसरी पार्टी की सरकार आए, उनके लिए एक चुनौती होगी। मैं नहीं कहता हूं कि महिलाएं सशक्त ना हो, पुरुष सशक्त नहीं हो, युवा सशक्त नहीं हो, बिल्कुल उनके सशक्तिकरण पर काम कीजिए, लेकिन उसके लिए अगर आप राशि न डाल करके अगर कोई ऐसी योजना लाते
जिन योजनाओं से, जैसे बच्चियों के आपने साइकिल और पोशाक दी, कहाँ किसी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ कि वो बेटियां जाने लगी स्कूल, वो पोशाक पहनने लगी। उसकी जगह पर अगर राशि डालते तो एक सवाल था कि क्या आपका अलाउ करता है। आज नहीं, ये कोई और मुद्रा राशि योजना जो थी, जिसमें शिशु योजना का पुट लगभग 96% 28,000 रुपए औसत दिए गए, उस मुद्रा लोन से कितने लोगों ने रोजगार खड़े किए, आज तक वो आंकड़ा नहीं आया। इसका आंकड़ा आएगा कभी सामने, कितनी जीविका दीदी बन गई? नहीं आएगा इसके आंकड़े नहीं आएंगे। मैं तो महिलाओं की ही बात कर रहा हूं। जो आपने कहा, ये जो महिलाओं को लगातार उनके खाते में, एक परिवार में कम से कम 3-4 लोगों की तो लोग रहते ही होंगे। अब हर महिला को दिया जा रहा है तो भाई 2,77,000 परिवार की बात हो रही है, 2,77,00,000 परिवार। अब उसमें देख लीजिए कि कितने लोग पहले से 1,40,00,000 जीविका दीदियां हैं। फिर आपने और ये अर्थव्यवस्था संभाल पाएगी क्या? कर्ज लेकर घी पिलाने की रवायत देश को ले डूबेगी। अखिलेश जोशी हैं हमारे दर्शक, वो ये कह रहे हैं। कहां थमेगा ये सिलसिला प्रोफेसर साहब? नहीं थमेगा। मैं तो बता रहा हूं, आपने जो बताया मैं वही बताया था कि 22% इस राज्य की अपनी आमदनी है, जो 59,000 करोड़ रुपया का रहेगा। और ठीक है, केंद्र का टैक्स 41% और 18% का सब्सिडी जोड़ करके 59% आता है। 59 और 22% जोड़ने के बाद भी जो शेष है परसेंटेज 18-19% कहां से लीजिएगा? और ये क्या बिहार, और ये सिलसिला कहां रुकेगा? और ये तो विशुद्ध सरकारी घूस हो गई ना, पैसा हमारा हमें ही पलट कर दिया जा रहा है। ये नया नैरेटिव आ गया है ना, नया विमर्श शुरू हो गया, नया तरीका हो गया है भारतीय राजनीति का, भारतीय चुनावों का। तो इस तरह से अगर पैसों को डाल करके उन महिलाओं के खाते में, ठीक है, चुनाव में कितना आप लाभ ले लीजिएगा, कल आपकी सरकार भी बन जाएगी, लेकिन क्या फाइनेंशियल क्राइसिस को आप कहीं से बैलेंस कर पाएंगे? किसी को क्या कोई लेना देना है? दरअसल सत्ता का खेल ही है। सत्ता सबसे पहले जरूरी है, सत्ता हासिल कीजिए, किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल कीजिए। और अर्थव्यवस्था का तेल निकल रहा है तो निकलने दीजिए। और दरअसल वो पैसा आपसे और मुझसे ही लिया जाएगा दर्शकों, कुल मिलाकर। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।